ओके गाइस, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, डन। जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, इसके मैं आपको कई एग्जाम्पल बता चुका हूँ, यदि आपको याद आते हो तो। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मैंने आपसे आज तक डिस्कस किए, ठीक है ना। जैसे इधर Cl लगा दिया ना, अब किसी को ये लग सकता है Cl आपने लगा दिया सर, अब इस केस में तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो मतलब अनस्टेबल चीज होती है, लेकिन इसमें बेटा बैक साइड से तो अटैक नहीं हो सकता, ये बात सही है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो बैक साइड से तो अटैक होने से रहा, तो इसलिए अपन यहाँ पे बैक साइड से अटैक नहीं करवा सकते, डन। तो यदि मैकेनिज्म हुआ तो SN1 ही होगा, डन। SN1 भले कार्बोकेटाइन, अब वो बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है 1 या 2, 2 तो नहीं हो सकती बिकॉज बैक साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं हो सकता, डन। अब SN1 रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट आपको चाहिए, बोलो बेटा। और आपको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जैसे आपने जलुआ ले लिया, करेक्ट है। अब इधर ये बन गया, ये बन गया, इधर टकलू पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये 1 डिग्री है, तो इधर से इधर शिफ्टिंग हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C एंड C एंड दिस इज C, और इस पे फिर वाटर का अटैक हो जाएगा और वहां पर आकर के OH जुड़ जाएगा, करेक्ट है दिवा। सो इट इन्वॉल्व्स रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। यदि मान लो इन केस मैं इधर से इधर कर दूं, इधर OH लगा देता हूँ, बोले बेटा, और इसको मैं एसिडिक मीडियम में ले लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, हीट नहीं कर रहा हूँ, और मैं हीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हीट करूंगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट हो जाएगी, ठीक है ना। तो या कॉन्सेंट्रेटेड HCl ना लेकर के मैं कुछ और ले लूँ, मतलब पहले की तरह रिएक्शन कर दूँ, तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ एंड आई एम थिंक, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो जाए। पर यदि एलिमिनेशन नहीं हो रही है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो एलिमिनेशन प्रमोट नहीं होगी। आपने क्या हुआ, इधर कार्बोकेटाइन बनाया, घिपेस कुछ नहीं, बैठो, ये इधर से इधर रिंग एक्सपांड हो जाएगी, तो रिंग जब इधर से इधर एक्सपांड होगी तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, बोलो बेटा। रिंग एक्सपांशन का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया है अब तक, वो है रबड़ और पेंसिल। आप दो चीजें जो होती हैं, एक रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में रबड़ पेंसिल का इस्तेमाल करें, ओजोलिसिस में रबड़ और पेंसिल का इस्तेमाल करें। मेरे पास नेचुरल रबड़ है, वो ये है, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से मिटा दिया और इस बॉन्ड को इधर से इधर बना दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर लगा दिया। ये 6 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप इधर लगा दूंगा, क्लियर है। आप लोग जब करेंगे तो आप लोग देखो, पहले कैसा था बेटा, पहले ऐसा था ना, यूं था। अब रिंग एक्सपांशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, तो इधर से बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर चला जाएगा, इधर से बॉन्ड शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए बॉन्ड इधर से इधर यूं शिफ्ट हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। रबड़ से आप यूं मिटाओगे बॉन्ड को, पेंसिल से यूं बनाओगे और पॉजिटिव चार्ज इधर लगाओगे, उसके बाद देख लेना। नहीं तो क्या होता है, कई बार देखने में थोड़ी समस्या आती है, बच्चा जो है पॉजिटिव चार्ज गलत जगह लगा देता है, ठीक। दिस इज लाइक दिस। इसके बाद जो भी न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल आया, अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी तो ये 2 डिग्री बना है, तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी यहाँ से, और फिर जब हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, यही यदि आप टेम्परेचर रेस कर देते तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती, बोले बेटा, यदि टेम्परेचर रेस कर देते तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्केलाइड यदि आप बना रहे हो, 3 डिग्री एल्केलाइड में, वैसे मैं बाद में इसको कंक्लूड करूंगा, लेकिन 3 डिग्री एल्केलाइड में SN1 E1 E2 तीन रिएक्शन हो सकती है, SN1 E1 और E2 तीन रिएक्शन हो सकती है। 3 डिग्री यदि आपके पास में कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फिर दो ही हो सकती है, E1 हो सकती है और SN1 हो सकती है। 3 डिग्री एल्केलाइड होता तो फिर अपन सोचते, ठीक है ना, बट चूंकि कार्बोकेटाइन बना है इसलिए अपन क्या बोलेंगे, SN1 और E1 हो सकती है। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो E1 की तरफ चली जाएगी, और टेम्परेचर लो रहा
तो SN1 की तरफ चली जाएगी। क्लियर है बेटा की बात? बेस की क्वालिटी अच्छी रही तो एलिमिनेशन की तरफ चली जाएगी। बेस उतना अच्छा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है, तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ चली जाएगी। मान लो न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है, तो आयोडाइड बेस तो अच्छा नहीं है पर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा। जैसे साइनाइड हुआ, इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल, नॉट अ ग्रेट बेस, तो इसलिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा। अब आपने बहुत अच्छा बेस कोई ले लिया, तो बेस क्या करेगा, एलिमिनेशन, अल्कोहलिक क्यूएच ले लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा। बोल बेटा। हाँ बेटा। सर जैसे पहले वाले में आपने बोला SN2 तो होगी नहीं और SN1 भी होगी, तो वो भी तो कमी होगी ना, क्योंकि इन्वर्जन कमी हो गई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। SN1 भी कोई आसान रिएक्शन नहीं है इसके अंदर, वो भी मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन घटिया स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन होता है। पर यहाँ पर ध्यान दे लो थोड़ा पढ़ाई पर। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन यदि बन रहा है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मान लो उसने इधर AlCl3 ले लिया और लेकर के कोई न्यूक्लियोफाइल मार दिया, कार्बोकेटाइन तो बन ही जाएगा। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने पे ई एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन फिर अपन को टेम्परेचर देखना पड़ेगा, या अपन ये बोलेंगे कि दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, SN1 प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और E1 प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, अभी छोटा छोटा अपन पढ़ते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स पे आएंगे और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आखिरकार टॉपिक को कंक्लूड करना है SN1 SN2 E1 E2 कब कब होगी। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट। हाँ बेटा, बैक अटैक अभी तक बेटा मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। मतलब अभी ऐसा बैक अटैक आएगा कब, जब अपन आएंगे SN2 पर, आई कम ऑन दैट। ठीक, अब चलते हैं अपन इस बात पे कि कहाँ कहाँ SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो जहां जहां कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा या हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां वहां SN1 रिएक्शन नहीं होगी। बोले बेटा, जैसे कि हम बात करें, मान लो किसी ने बोला कि मेरा नाम है CH2CHCl, डन। तो अब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर है, तो इसमें तो ना SN1 होगी ना SN2 होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर से इधर माइग्रेट करेगा और ये इधर से इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आ जाएगा। उसके आने से ये बॉन्ड जो है वो नहीं टूटेगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे कि अपन बेंजाइल क्लोराइड ले ले, अब एग्जाम तो बहुत सरल सरल चीजें ही पूछता है, तो उनके फेवरेट क्वेश्चन ही ये सब, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती है। करेक्ट है। उसके बाद में उसने लिया, ऐसा दे दिया, यू दे दिया, यू दे दिया, यू, और यू लिया, यू दे दिया, और Cl ले लिया। ब्रिज हेड पे भी SN रिएक्शंस नहीं होती हैं, क्योंकि ब्रिज हेड जो होता है वो प्लेनरिटी एक्वायर नहीं कर पाता है, और SN1 रिएक्शन के लिए आपको प्लेनरिटी होना जरूरी है। इधर SN2 भी नहीं होती है, मैं मानता हूं, वो भी नहीं होगी क्योंकि ना E1 होगी, और E2 कराने में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि आप यदि ये रिएक्शन E1 E2 कराओगे तो एलिमिनेशन के फलस्वरूप एल्कीन बनाओगे ना। एल्कीन बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ब्रिज हेड प्लेनरिटी एक्वायर नहीं करता है, जिसके कारण sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की स्टेबिलिटी ब्रिज हेड पर नहीं होती है। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होगी, नोट करो, तब तक हम जल ग्रहण करेंगे। सर यदि दो बेकार चीजों को कंपेयर करने को बोले तब तो अपन देख सकते हैं ना, थोड़ी बहुत इसमें करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो इसकी जगह कोई ले, इसी को बनाने का ये भी तरीका हो सकता है। अब एग्जामिनर अलग अलग तरीके से बता दो, 6 वाला यूं बना दिया, यूं बना दिया, इधर Cl लगा दिया, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। अब इसी को कोई एग्जामिनर ने लिया, लेके यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, और ऐसे यूं किया और यूं कर दिया। करेक्ट है थी बात? अब ब्रिज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ब्रिज में जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्रिज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ब्रिज की प्लेनरिटी अक्वायर करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब यदि किसी ने कंपेयर करवा लिया कि इसमें और इसमें SN रिएक्शन के चांस किसमें ज्यादा हैं, तो इसमें ज्यादा हैं, ऑल्दो दोनों में ही नहीं होनी, लेकिन इसमें रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिज में कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी रिजिडिटी जो है वो कम होती जाएगी, और ये प्लेनरिटी एक्वायर थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा करेगा। करेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा करेगा। ठीक है बेटा।
बस इतना ही बोल सकते, इससे ज्यादा एकदम घुस घुस के एक एक चीज नहीं बोल सकते। फ्लेक्सिबल तो हो गया, लेकिन उससे प्लेनरिटी कैसे अक्वायर करें? अरे तो अभी ऐसा होता है ना, वो यूं यूं रहता है ना, यूं कुछ ब्रिज हेड। अब जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो नीचे आ सकता है, समझ बात को। ग्रेविटी की वजह से अगर ग्रेविटी की वजह से कौन सा बॉन्ड गिरता है नीचे यार? ग्रेविटी। दीपेश आज तो यार अच्छे मूड में, मतलब है यार, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे समझ में आता है, लेकिन बॉन्ड ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, ये बात नहीं करता है। खैर, आज सुबह से दीपेश दुखी है। दीपेश का दोस्त सुबह आया ही नहीं पूछने के बाद भी। बैठा दूं मैं इसको, क्लियर। अब बेटा जय दिख नहीं रहा कहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। चलो बेटा लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। कौन से फैक्टर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली, तो नंबर 1 सबस्ट्रेट। Those substrates which forms stable carbocation are more prone to show SN1. आइए, are more prone to show SN1 reaction। जैसे कि बेटा मान लो हमारे पास C6H5 होल थ्राइस CX है, C6H5 होल ट्वाइस CHX है, C6H5CH2X है। तो ऑब्वियस सी बात है कि SN1 रिएक्शन किस में ज्यादा हो जाएगी? फर्स्ट वाले में ज्यादा हो जाएगी। जितना स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा होगी रिएक्शन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन 1 था, मोर देन दिस, इसका जो कार्बोकेटाइन है उस कार्बोकेटाइन में यदि आपको दिखे तो C है पॉजिटिव चार्ज। तुम लोग समझ गए ना बेटा, मतलब ये फालतू की चीज बनाओ तो नहीं, क्या आ गया? आ गया ना? तो बस तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। चलो खैर, अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं तो सरल सही क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण। ये CH2X हुआ, ये OCH3 हुआ, डन। इधर Cl लगा दिया, CH2X लगा दिया, और यहां पर मैंने साइनाइड लगा दिया और CH2X लगा दिया, और मैंने बोला SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि किसमें SN1 का रेट ज्यादा होगा। बोलो बेटा, अब समझ गए ना सब लोग बात को? पहले वाले में प्लस इफेक्ट दिख रहा है जिसके कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो बोलो ना। तो पहले वाले में ज्यादा होगा, फिर दूसरे वाले में, और फिर तीसरे वाले में होगा, डन। चलो जरा एक सेकंड, मैं मार्कर में थोड़ी सी इंक और डाल दूं, उसके बाद अपन निपटाते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक फैक्टर है, जैसे मैं बोलूं अनसैचुरेशन। चलो चलो चलो, बातें नहीं। अब यदि मैं आपसे बोलूं अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन,
अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, वो क्या करेगा? अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, देखते हैं। बेटा बातें करने की जगह थी, सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, डन। लेट्स डिस्कस। अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, जैसे मान लो ये है CH2CHX, हेलोजन हो गया, डन। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक। तो अनसैचुरेशन पहले कार्बन पे ही मार्क हुआ, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बोलो, या फिर जहां से चालू हुआ वहां से बोल दो अल्फा अनसैचुरेशन। करेक्ट है बेटा इतनी बात? आगे बच्चे उसको बस ठीक कर देना बेटा, थोड़ा सा पर्दे को अपनी तरफ कर दो, है ना। सो अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे वही हो गया, डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आ गया, बोलो बेटा। तो इट विल डी प्रमोट SN1 रिएक्शन। सो अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन, SN1 डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। बस हो गया डिस्कशन, बहुत ज्यादा आगे बढ़ो। अनसैचुरेशन एट, अरे प्लीज डोंट टॉक, बाद में क्लास के बाद डिस्कस करना। एट बीटा कार्बन, या मेरे से डाउट पूछ लो, मेरे को आता है, तुम लोग को भरोसा ही नहीं, आपस में एक दूसरे से पूछते रहते हो, तू बता इसको तो बनेगा नहीं। हाँ, और एक दूसरे से पूछ के यदि जवाब दे भी दो तो उसमें क्या है, सबको पता है तुमने पूछा है। ये तो अनसेट ये बढ़ा देगा, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये अल्फा तो ये बीटा, करेक्ट है। तो अब यदि यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने बनाया तो वो कार्बोकेटाइन तो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा आ जाएगा, इसमें SN1 रिएक्शन प्रमोट हो जाएगी। तो आपके हो गया अनसैचुरेशन एट बीटा कार्बन। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम, ये भी प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम attached to अल्फा कार्बन, डन। अब ये बना CH3O CH2X, जिससे हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा से जुड़ा हुआ है हेट्रो एटम O, तो इसके जुड़े होने से क्या होगा, जब X जाएगा, X तो चला गया, ये O आएगा, ये CH2 प्लस आएगा, ये लोन पेयर इधर से इधर चला जाएगा, डन। क्लियर की बात बेटा? ये लोन पेयर जब इधर से इधर जाएगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। सोचो कार्बोकेटाइन को जितना स्टेबलाइज हेट्रो एटम करता है इतना कोई स्टेबलाइज नहीं करता, ठीक है। कार्बोकेटाइन को जितना स्टेबलाइज हेट्रो एटम करता है इतना स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन को कोई भी नहीं करता है। क्लियर की बात? तो इसलिए बेटा यहाँ पे SN1 रिएक्शन एक्सेलेंट होती है। कैसी होती है? एक्सीलेंट SN1 अकर्स, एक्सीलेंट SN1 अकर्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नहीं, जितना ज्यादा हेट्रो एटम करेगा इतना नहीं करेगा कोई, ठीक बेटा। तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और तो लेना चाहेगा ना, कौन लेना चाहेगा? अरे भाई इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिनाइल में कभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या? GOC पढ़ पढ़ करके भूल जाते हो तुम लोग। O हो गया, CH2 हो गया, ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब समझ रहे हो बात को? ये कितना भी स्टेबलाइज क्यों ना कर ले, पॉजिटिव चार्ज खत्म थोड़ी ना कर सकता है। इधर गया, ये इधर आया, इसका खत्म हुआ तो इस पे आ गया, क्लियर। जबकि हेट्रो एटम में ये स्टेबलाइज करता है। आपको याद होगा GOC में मैंने पढ़ाया था OCH2 प्लस, और पूछा था ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। डन डन डन। चल बेटा इसके बाद अपन आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको मिटाऊंगा तब बताऊंगा।
प्लीज जल्दी करें, जल्दी करो, मतलब क्लास स्लो नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो बह रहा हूँ, मेरे तो सुनाई थोड़ी ना देता है। क्या है बेटा, तू ये कार लेके क्यों बैठा हुआ है? सर वो हाथ ही पकड़े आ रहा होता तो हाथ में खा लिया था बड़े बड़े मतलब क्लास में खिलौने लेके आते हो? हाँ चलो, डिस्गस्टिंग यार, मिटा दूं मैं इसको? अच्छा, मैंने देख नहीं पाया बेटा, नहीं तो मेरे लिए सब बराबर है। चलो खैर, हाँ वो तो है ही है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सब बराबर है। आज मैं 3 मिठाई लाया था, तेरे को याद किया मैंने खाते हुए। तो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। जैसे इधर सी हुआ, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, इतने सारे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर Cl जोड़ दिया। क्लियर बेटा? क्लियर? दिस इज 1 1 1 टर्शरी ब्यूटाइल, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। मतलब यदि मैं ऐसे मान लूं, वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे तो पूरी 1 2 3 4 5 ऐसे करना, लेकिन कॉमन नेमिंग में बोल दो तो बोल दो, ठीक, कोई बात नहीं। खैर उसकी नोमेनक्लेचर पे अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं, अपन आगे बढ़ते। सुनो तो, इस केस में SN2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास तो कोई चांस ही नहीं, करेक्ट है। और Cl यहाँ से जाना चाहेगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गप्पू से ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ग्रुप उसको बोलेंगे तू चला जा, तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जैसे अपन कभी ट्रेन वेन में बैठे होते हैं और बहुत फंसे हुए बैठे रहते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, जरा सरक जाओ यार, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाए। तो ये Cl यदि चला गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और उस वक्त बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का मिल जाएगा, जिसके कारण उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी, एंड देयरफॉर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट होगा, और SN1 रिएक्शन भी प्रमोट होगी। सो दैट वाज सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। अब चलते हैं अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा? तो एज टीच सेड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो प्रमोट करता है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में, या प्रमोट्स एंड स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन। बार बार कार्बोकेटाइन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि कार्बोकेटाइन जो होता है वो ही RDS का पार्ट होता है, कार्बोकेटाइन बनना ही इस पे मुश्किल की बात है। तो दो सॉल्वेंट विच हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो सॉल्वेंट विच हैव हाई वैल्यू ऑफ dielectric constant, which have high value of dielectric constant, promotes SN1 रिएक्शन। जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है वो SN1 रिएक्शन को प्रमोट करते हैंगे। जैसे कि मैं बोलूं, एसिटिक एसिड से लेके पानी तक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल और जलुआ, ये 4 मैंने ले लिए, डन। या मिथाइल एल्कोहल, 2 बार पानी लिख दिया ना, मिथाइल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड और पानी। अब एक बार मैं लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 633
58 78 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 33 58 80। ठीक है बेटा, 81 लिखते हैं वैसे जनरली, 80 लिख दे कोई बात नहीं राउंड फिगर में। उसके बाद रिलेटिव रेट जो है, रिलेटिव रेट इज 1 4, रिलेटिव रेट जो होता है वो होता है 1 4 1 4 5,000 1.5 लाख। क्लियर है बेटा? 1.5 लाख करेक्ट है या? तो चूंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, ability of a solvent to neutralize charges present on ion, to neutralize charges present on ions, charges present on ions। ये काफी मतलब क्या बोले इसको, नेचुरल टाइप की डेफिनेशन है। एक्चुअली फिजिक्स में भी एक डेफिनेशन है जो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज, टू डिक्रीज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज, मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिक्रीज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के द्वारा दो आयंस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है। Coulombian force of attraction is K Q1 Q2 by R square, K is 1/4 pi epsilon। अब नॉट वैक्यूम में रखते हैं, लेकिन नॉट की जगह ई आर रख सकते हैं अपन। तो जब ई आर आप रखते हो तो 81 ई नॉट रख देते हो आप, तो समझ रहे बात को? तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है ई नॉट अपन वैक्यूम के लिए या एयर के लिए रखते हैं। तो 81 टाइम्स वाटर के अंदर दो आयंस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कमजोर पड़ जाता है। जैसे दो लोगों में किसी को लग रहा है, पुरानी पिक्चर के जो माँ बाप होते थे जिनकी बड़ी समस्या होती थी कि एक हीरो हीरोइन पैदा हो जाते थे, फिर उन्हें उनको अलग करना पड़ता था। हीरो अलग कबीले का होता था, हीरोइन अलग कबीले की होती थी। तो यदि वो आयंस होते तो वो उनको पानी में रख देते, तो उनके बीच का प्यार 81 गुना कम हो जाता। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? गीपेश समझ में आया बेटा? दिस इज एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन दी आयंस। ठीक बेटा? अब जब आप आयंस, अरे इतना अच्छा पढ़ाया कि तुम लोग फोटो खींचने लगे मुझे, वाह यार, थैंक्स, वाह यार, मीडिया आ गया मतलब। ओके गाइस, हो गया, चलो आगे बढ़ो। अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब आपको पता है अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप क्या आएगा? मिटा दो ऊपर का। लिविंग ग्रुप का क्या अफेक्ट होता है बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बोले बेटा, लिख लो जल्दी से, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा यहाँ। अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। लगता है कोई अफेक्ट ऑफ एलजी, बोले तो लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द एलजी मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना बढ़िया होगा लिविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अधिक होगी। बेटर द लिविंग ग्रुप मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आर आई मोर देन आर बी आर मोर देन आर सी एल मोर देन आर एफ। डन? ऑलराइट, क्योंकि आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडाइड बेटर, आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड, क्योंकि लार्ज साइज पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। ठीक, चलो इसके बाद आता है अफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर SN1 का रेट डिपेंड नहीं करता है। बोलो बेटा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ SN1 डिपेंड नहीं करता है। बोलो बेटा, तो लिख लो इस बात को। ले आप फिर पहले लिख चुके हो तो मत लिखो। ठीक, चलो अब अपन चलते हैं इसके बाद। स्टेटमेंट लिख लो, अफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल।
तो लिखना रेट ऑफ SN1 reaction is directly proportional to concentration of nucleophile की पावर 0। ठीक है बेटा, की पावर 0। गाइस ठीक, चलो टोपो टोपो। अब SN2 रिएक्शन की बात करते बेटा। SN2 जब रिएक्शन होती है, मिटा दो इसको, ओके, ऊपर वाला ही मिटाया मैंने। मतलब न्यूक्लियोफाइल को कोई इफेक्ट नहीं सकता। जी, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताऊं, लिखना आप लोग, SN1 में ही एक बात बताता हूं, लिखना बेटा। इफ लिखो, if carbocation formed is same in SN1 reaction, if carbocation formed is same in SN1 reaction, then more nucleophilic the solvent, more nucleophilic the solvent, more nucleophilic the solvent, greater the proportion of inversion, greater the proportion of inversion। मैं कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे C6H5CH3Cl। ठीक है बेटा, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहां पर मैंने 100% वाटर लिया। उसके बाद C6H5CH3 लिया, यहां भी Cl लिया, C6H5CH3 लिया, यहां पर भी Cl लिया, और C6H5CH3Cl लिया, और यहां भी सेम चीज ले ली। ठीक है बेटा, इसमें मैंने 80% वाटर ले लिया, ऑफ कोर्स 20% एसीटोन लिया, आगे मैंने 60% पानी ले लिया, और यहाँ पर बचा हुआ 40% एसीटोन ले लिया, यहाँ पर मैंने 20% पानी ले लिया, और बचा हुआ 80% मैंने एसीटोन ले लिया। डन। अब यदि आप देखो तो न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वाटर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो रेसमिक मिक्सचर जो है वो 80% मिला, यहां पर देखा तो रेसमिक मिक्सचर 90% मिला, यहां देखा तो रेसमिक मिक्सचर 95% मिला, और यहां देखा तो रेसमिक मिक्सचर 98% मिला। ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यूज, ठीक है, ये कोई रियल वैल्यूज नहीं, हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं जो कि मैंने अपने मन से ही लिख दी है। ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ रेसमाइजेशन इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज तो सेम, therefore better the nucleophile, more the rate at which, more the rate at which nucleophile will attack from backside।
क्लियर है बेटा? यदि आप सोचो, यदि न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा नहीं हुआ तो अटैक करते करते ही करेगा, तब तक कार्बोकेटाइन को छोड़ के एनाइन जा चुका होगा। बोलो बेटा, यदि न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा नहीं है, तो अटैक करते करते ही करेगा। मतलब उसको कोई जल्दबाजी नहीं है अटैक करने की, हाँ ठीक है कर लेंगे अटैक, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कार्बोकेटाइन वहां से, कार्बोकेटाइन को छोड़ के एनाइन जा चुका होगा। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ तो वे तुम रेडी पोजीशन में बैठा हो, बस कार्बोकेटाइन वहां से हटा नहीं कि अपन निकले नहीं। पर कार्बोकेटाइन जब जाता है तो जिस रास्ते से कार्बोकेटाइन जाता है उस रास्ते से न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, नहीं तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसीलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। याद है तुम लोगों को? मैं समझा, मेरे को समझा लेने दो पहले, है ना। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये डिस्कशन कल हो चुका है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये डिस्कशन तो कल हो चुका है। अब लिविंग ग्रुप भी क्लियर। अब सोचो क्या बोल रहा था मैं आपसे, मैं आपको कुछ सही चीज समझा रहा था, फिर तब तक ये बंद हो गया। कार्बोकेटाइन गया, सामने से नहीं जाता है। हाँ। उसके आगे तो मैं आपको जो चीज समझा रहा था, जब अपन अवरोध हुई मीटिंग, बात ये समझा रहा था कि 2-3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तीरथ, सुनो तो बेटा, टाइम वेस्ट करो। पहली कंडीशन कि कार्बोकेटाइन यदि ज्यादा स्टेबल बना, कार्बोकेटाइन यदि ज्यादा स्टेबल बना, उतना ही अच्छा रेशियो मिक्सचर बनेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा, कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो इसलिए लिविंग ग्रुप अच्छा। दोनों चीजें सही ना, दोनों, वैसे दोनों चीजें अलग अलग भी है। हो सकता है लिविंग ग्रुप अच्छा ना हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, तो भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई जाने को तैयार नहीं है। दो अलग अलग चीज है। ठीक, इधर ध्यान दे बेटा। ठीक। उसके बाद में लिविंग ग्रुप अच्छा तो कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा। तो दोनों चीजें, लिविंग ग्रुप भी अच्छा हो, कार्बोकेटाइन भी अच्छा बने, तो दोनों केस में रेशमाइजेशन ज्यादा होगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन बन गया लेकिन लिविंग ग्रुप गया नहीं, तो भी बैड न्यूज। क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या करेगा, वहीं चौखट पे जाके बैठ जाएगा, कार्बोकेटाइन के चौखट पे जाके बैठ जाएगा। उसके घर से निकल चुका है। अब उसको यदि कार्बोकेटाइन की मम्मी ने या पापा ने उसको कहा निकल यहां से बाहर, तेरे को बोला नहीं आना, बोले आंटी मैं आपके घर पे तो नहीं हूं ना, अब मैं बाहर बैठा हूं ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो रोड पे बैठा हूं। तो फिर आंटी और अंकल कुछ नहीं बढ़ रहा है। अब बेटा मैं मान लो, ठीक है, शांत रह दो। लेकिन इससे समस्या ये हो जाएगी कि जो देखने आने वाला है कार्बोकेटाइन को, मतलब जो आने वाला है कार्बोकेटाइन के लिए, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि तो चौखट पे बैठा हुआ है। तो जो भी वो आएगा उसको फोन करके कैसे बुलाया जाएगा, पीछे गेट से आ जाए, इधर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो काट लेगा। क्लियर है? उन्होंने बोला एक एक ऐसा कुत्ता बैठा है जो काट लेता है सबको। तो वो कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या, तो पीछे गेट से आएंगे, तो रेशमाइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन यदि मान लो कभी स्वाभिमान जागृत हो गया, दीपेश बोला दोबारा पलट के नहीं देखेंगे, जा रहे हैं, और सीधे ही चला जाए भगता हुआ, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल और ये भी निकल लिया भगता हुआ, तो अब वो फोन करके क्या बोलेंगे, किसी भी रास्ते से आ जाओ, जहां से जाना हो वहां से आ जाओ, पूरा रास्ता खुला हुआ। 50%, 50%, ये दो बातें हो गई, ये कल हो चुकी थी। आज जो बात हुई है वो ये हुई है, लिविंग ग्रुप भी सेम, कार्बोकेटाइन भी सेम। अब न्यूक्लियोफाइल पे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितना बहराया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कितना बहराया हुआ है। वो बोल रहा है बस कुछ भी करके ये जाए और मैं आऊं। बोले बेटा, तो वो तो पीछे गेट पे तैयारी खड़ा, तीर्थ वो तो पीछे गेट पे ऐसे तैयारी खड़ा रहेगा ना, टोपा लगा के, बस वो जाए और मैं अंदर जाऊं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि वो कब जा रहा है, वो पहले से ही, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो पहले से अड़के खड़ा हुआ है, वो जाए और मैं आऊं। तो क्या होगा बेटा, इस केस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये बात समझ में कमी आती है, मैं आपको एक सही बोलूं तो। क्लियर थी बात? तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, यदि कार्बोकेटाइन सेम है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, तो रेसिप्रोकल कम हो जाएगा, तो रेशो मिक्सचर कम हो जाएगा। और यही हुआ है, देखो आप 80% रेशो मिक्सचर है और यहां पर 98% रेशो मिक्सचर है। बोले आप बोल रहे हो
मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता है कि सर ने अच्छे से समझा दिया है, अभी मेरे को समझ में नहीं आया। इसका मतलब मैं थोड़ा रोतू सा मुंह बना लूं तो थोड़ा बेस बन जाएगा। राइट। यार ये लड़कों के बीच क्या चल रहा है? सही बोल रहे हो तो डोंट डू दिस। बार बार डिस्टर्ब होता है ना तो मजा नहीं आता। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। वो टाइम क्लास से जाता है। तू एक काम करना है, ऑनलाइन क्लास ना एक बार खोल के देखना, तू इरिटेट हो जाएगा इस बात से कि टीचर बार बार टोक रहा है। एक बार खोल के देख लेना, यू विल कम टू नो अबाउट दिस। क्लास तभी अच्छी लगती है जो कंटिन्यूटी में चलती रहे। इधर उधर की फालतू की बातें चलती तो मजा नहीं आता क्लास में। ठीक है ना? बोलो बेटा। और ऐसे हम तो बोलते हैं कि एसीटोन को हम पोलर इलेक्ट्रोलिक सॉल्वेंट सत्य वचन। फिर इन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए ना लास्ट वाले में सब, अगर वैसे देखें तो ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे। मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूं। तुमने ये बोला कि सर, इसने जो बात बोली लॉजिकल बात बोली। इसने बोला सर आपने एसीटोन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लिया हुआ है, एसीटोन ज्यादा मात्रा में लेने पर क्या होगा, लीविंग एबिलिटी वगैरह वगैरह अफेक्ट हो जाएगी। अरे यदि आपने पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो वो भी तो नहीं निकालेगा उसको। लेकिन वो सारी बातें तो हमने बराबर मानी थी। हमने कहा था कार्बोकेटाइन एक ही बना, हमने कहा था लिविंग ग्रुप एक जैसा ही था। तो वो सारी बातें मानने के बावजूद हाइपोथेटिकल डाटा के साथ बात कही गई। आपसे डाटा एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आप ये परसेंटेज पे ध्यान मत दो, आप इस बात पे ध्यान दो कि थ्योरेटिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, इफ द कार्बोकेटाइन इज सेम एंड द लीविंग ग्रुप इज ऑल्सो सेम, देन मोर द न्यूक्लियोफिलिक पावर, more the nucleophilic power, less the chances of forming race-pair mixture in case of SN1 reaction. परसेंटेज हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, इसलिए परसेंटेज को देख के कुछ भी बात ना करें। क्लियर बेटा? आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। या अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रेजी ये है। मैं सोच रहा था कि आपसे एक आध क्वेश्चन और दे दूं, कि आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन नहीं दे रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन काय पे मैं आपको बताऊं, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पे ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट। ठीक, चलो लिखो SN2 रिएक्शन। नहीं बेटा, SN2 नई दुकान है, खोलो। SN2 रिएक्शन। अब तक SN1 रिएक्शन चल रही थी, अब SN2 रिएक्शन चल रही है। इसका फुल फॉर्म भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2, SN2 रिएक्शन डन। SN2 रिएक्शन, इसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2 डन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हाँ भाई भेज दिया मैंने आपको। हाँ अच्छा, काय के लिए? ठीक। हम्म, अच्छा मैं क्लास के बाद देखता हूँ भैया। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके, क्लास के बाद भैया। ठीक, बाय। क्या बात कर रहे थे? SN2। तो ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन, जब SN2 रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ फर्क होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट? नॉर्मली इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होती है,
ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्टेनेबल नहीं होती है, इंटरमीडिएट ऑब्टेनेबल होते हैं। करेक्ट थी बात? इनफैक्ट इंटरमीडिएट की खुद की ही एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्लियर थी बात? तो SN2 रिएक्शन में लिखना तुम लोग ऐसे लिख देता हूं पहले, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of substrate to the power 1 and concentration of nucleophile to the power 1. Done? हाँ, it is a second order reaction. बिल्कुल सही बोला है तीरथ आपने. It is a second order reaction. Second order reaction. Oh, it's all right. Second order reaction. और इसमें क्या हो रहा है? CH3Cl जैसे है मेरे पास, है ना, इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ या OH नेगेटिव के साथ करा देते हैं और ये बना देगा CH3OH. डन? CH3OH. और इसको थोड़ा सुंदर बना दूं, इसकी जगह थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तो बड़ा प्लेनर टाइप का हो गया, एकदम ना प्लेन टाइप का हो गया, थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं. हर तरीके. जैसे कि मान लो मैं इधर इसको जो बना लूं CHD कर दिया, T कर दिया, Cl कर दिया, D कर दिया. डन? अब इसमें एक चीज अच्छी हो गई इसकी तुलना में, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई. बोल बेटा, यदि आप इसको देखोगे तो ये जो है वो किरल कार्बन है, किरल कार्बन है. डन? अब जो न्यूक्लियोफाइल है मान लो OH नेगेटिव, ये आके बैक साइड से अटैक करेगा. जब ये बैक साइड से इस पे अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होता है, C होगा, H होगा, T होगा और D होगा और Cl के साथ बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटा होगा और OH के साथ बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बना होगा. ये पेंटावेलेंट स्टेट है. इट इज अ पेनफुल स्टेट. पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट. करेक्ट बेटा? इट इज sp2 hybridized. It is sp2 hybridized. Done. It is. हाँ बेटा बोलो. एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, एक साइड से आ रहे होंगे. ऑब्वियसली एक साइड से अटैक हो रहा है और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है, तो उसमें कोई दो राय ही नहीं. उसी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, किस ऑर्बिटल? जिससे निकल रहा होगा. हाँ हाँ ऑब्वियसली वो ऑर्बिटल के दो पार्ट होते हैं ना बेटा. इसके साथ बॉन्ड टूट रहा होगा और इसके साथ में बॉन्ड बनता जा रहा होगा. करेक्ट? हाँ बेटा. जब भी हमें मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वो हम्म. चार्ज की कमी से चार्ज के ज्यादा होने से होता है. तो हम इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देम स्टेबलाइजर और कैटलिस्ट को डालने की जगह सीधे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ले लेते हैं. एक सेकंड बेटा मेरे को समझ लेने दे, एक बार समझा प्लीज. मतलब किसी भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल में तो चार्ज कम होगा या चार्ज ज्यादा होगा. किसी भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में चार्ज की कमी होगी या चार्ज ज्यादा होगा. बहुत बढ़िया. तभी तो वन स्टेबल है. तभी तो वन स्टेबल है. उसको स्टेबल करने के लिए या तो कैटलिस्ट डाल देते हैं, स्टेबलाइजिंग. नहीं, उसको स्टेबल करने के लिए कैटलिस्ट डाल देते हैं, ये थोड़ा सा मतलब गलत टाइम यूज करो. मतलब कोई भी ऐसा ऐसी चीज डाल देते हैं जो उसको स्टेबलाइज कर दे. ओके. इसकी जगह हम उस चार्ज को फुलफिल क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए. ओके मतलब करंट लगा दो उसको. बहुत बढ़िया, क्या बात कही है तो देखो फिर तो अपन बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करने लग जाएंगे ना हर चीज का. हम तो केमिकल रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, हम उसको खत्म थोड़ी ना कराना चाह रहे हैं. जहां हमें चार्ज को खत्म, पर्पस ये नहीं है कि चार्ज ना बने. चार्ज नहीं बने तो रिएक्टिविटी नहीं होगी ना बेटा. तो कुछ बेहतर चीजें बनती हैं कुछ लेस बेहतर चीजों के द्वारा.
लेकिन जब ऐसा होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है। यदि उसको तुमने उसी स्टेट पे खत्म कर दिया तो वो प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम प्राप्त करना चाह रहे थे। बात थोड़ी साहित्यिक हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी चीजों को वापस लेता हूं और आई सपोज दैट कि हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो। आई लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ग्रेविटी के कारण के नीचे नहीं गया। तो खैर OH नेगेटिव ऐसे आया बेटा, वो डरना मत उससे, तुम आगे भी पूछते रहना। वो तो अब आपस में दोस्ती यारी में ऐसे करते रहते। जय ने तो पिछली बार कमाल ही कर दिया था, उसने इन आउट कर दिया था ना, के इन की जगह के आउट कर दिया था उसने। इंडिकेटर बोले एसिडिक इंडिकेटर के लिए के ए की जगह के इन लिखते हैं। जब बेसिक इंडिकेटर पढ़ाया तो बोला तो सर यहाँ तो के आउट लिखना चाहिए। खैर अब क्या कर सकते हैं, दैट इज जे। तो अब सोचो आप, ये इधर से आया उधर से जा रहा है, मतलब थोड़ा बॉन्ड बन रहा है और थोड़ा बॉन्ड बिगड़ रहा है। करेक्ट है बेटा इतनी बार। पर अल्टीमेटली यू नो दैट व्हाट विल हैपन कि ये इधर आ ही जाएगा और उधर से बाहर हो ही जाएगा। डन डन। तो इसको बोलते हैं वॉल्डन्स इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, जो इधर जो कंपाउंड बनेगा, जैसे कि ये यदि आर फॉर्म था तो वो एस फॉर्म बन जाएगा। बोले बेटा। और ये जो डी है वो उधर पलटा मार जाएगा, ये जो डी है वो उधर चला जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, इट विल बिकम एच सी डी। दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पर T है, ये D है और ये H है। आई सपोज दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल गाइस। यदि अपन ऐसे ही मोटे मोटे रूप से देखें तो 1 2 3, इसको मैंने R फॉर्म नहीं S फॉर्म बोला क्योंकि H सही जगह नहीं है, तो मैंने पलटा मार दिया, R की जगह S लिख दिया। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3, तो ये यूं गया तो S था, तो इसका मतलब R हो जाएगा। हालांकि मैं हरदम बोलता हूँ ये तरीका करने का गलत है, आप एक्सचेंजेस किया करो, लेकिन वो स्टीरियो केमिस्ट्री में सिखा चुका हूँ, दोबारा अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यदि ये R फॉर्म था तो ये S फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यदि ये S फॉर्म था तो ये R फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं वॉल्डन्स इन्वर्जन। इनवर्जन, इट इज लाइक अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि बहुत तेज जब आंधी आती है तो छाता पूरा पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ कहानी होती है। ठीक है बेटा, चलो अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 तो हो गया। अब कब कब अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट या फैक्टर, कहाँ पर, यहाँ पर बेटा कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है तो रेस्पाइरेशन कैसे होगा, तो यू विल फाइंड बैक साइड अटैक ही होगा। तो बैक साइड अटैक होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक बेटा, यदि कोई आपसे ऐसे बोले कि इधर एक चार्ट बना दो, यहाँ पे कोई बोल दे कि रेट ऑफ SN2 और यहाँ पर बोल दे कोई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो चार्ट कुछ ऐसा जाएगा। यही SN1 यदि होता तो मैं लिखता रेट ऑफ SN1 और यहाँ पर होता कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो वो ऐसा जाता। आप कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी मुझे माफ कर दें, ऐसा, तो वो ऐसा जाता। SN1 का रेट सेम था जबकि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ता जा रहा था। तो ये मतलब कोई इस टाइप की हरकत पटक दे, चार्ट पूछ ले तो आप उसको बता सकते हो। ठीक बेटा, अब चलो ठीक है बेटा, लिखना इन SN2 रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, 100% इन्वर्जन अकर्स in SN2, only one product is formed, inversion occurs। यदि हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब वो कंपाउंड जिनमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी। जल्दी करो बेटा नहीं तो मैं सो जाऊंगा। ओके, लिखो कंपाउंड इन विच SN2 रिएक्शन विल नॉट अकर।
जल्दी लिखो बेटा, कंपाउंड इन विच SN2 रिएक्शन विल नॉट अकर। आप लोग तो जानते हो, एक आध तो आप ही बना दोगे। अभी जो किए थे वही सारे हो जाएंगे। अभी जो किए थे वही सारे हो जाएंगे, मतलब 2-3 तो उसमें से हो ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। नंबर 1, कहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होगी? SN2 रिएक्शन, बार बार मैं SN1 बोल देता हूँ, मुझे माफ कर दिया। सबस्ट्रेट which do not show SN, सर बेटा हाँ 3 डिग्री होगा तो वो Two. करेगा SN2 थोड़ी बहुत। Definition major हो जाएगा, बढ़ेगा तो SN2 थोड़ा होता बैठने के बाद टाइम ज्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत कम। बेकार ही घटिया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, बोल बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बेंजाइल क्लोराइड, partial double bond like character. Number 3, bridgehead, बोलो बेटा, bridgehead, why? यहाँ तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अरे बिकॉज, हाँ ट्रांजिशन स्टेट में प्लेनरिटी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज bridgehead acts like cage like structure. Bridge compound are cage like structure. Therefore, due to steric hindrance, backside attack is not possible. Backside attack is not possible. बैकसाइड अटैक जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। बैकसाइड अटैक जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। बोलो बेटा, सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। चलो इसके बाद में लिख लो आप, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं। लिखो CH3F, लिखो CH3F, CH3F, हो गया बेटा। बेड Lg, बिकॉज बेल्ड Lg, Lg मतलब लिविंग ग्रुप, बुरा लिविंग ग्रुप। CH3F ब्रैकेट में लिखना बैड लिविंग ग्रुप। उसके बाद सुमो ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ सुमो ग्रुप, सुमो मतलब बड़ा ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ सुमो ग्रुप। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये CH2Cl CCCC, दिस इज सुमो ग्रुप या बल्कियर ग्रुप। नहीं, जहां SN2 नहीं होगी वो बता रहा हूं। सुमो ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, due to steric hindrance, backside attack is not possible. वो possible नहीं, is not possible. Therefore, इसलिए SN1 SN2 will not occur. वो नहीं होगी शाबजू। क्लियर? इसमें बेटा SN1 होगी बेटा, यदि होगी तो SN1 होगी, बाकी ना होगी। अब लिखो बेटा आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। ठीक है बेटा,
Number 1, presence of alpha unsaturation at alpha carbon. Unsaturation at alpha carbon. No SN2. SN1 भी नहीं होता. ये उसका एग्जाम्पल है और ये भी उसका एग्जाम्पल है. सेकंड, presence of unsaturation at beta carbon. It promotes SN2 reaction since it stabilizes transition state. ट्रांजिशन स्टेट याद है वो पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट. क्या? क्योंकि वो तो SN1 SN2 दोनों ही करा रहा था. हाँ हाँ हाँ, नहीं दोनों ही कराता है. SN1 भी कराता है, SN2 भी कराता है, दोनों. वो फिर हाँ सही बोला. इसने बोला यदि मान लो तुमने पोलर एरिपोटिक एसीटोन वगैरह ले लिया तो SN2 की तरफ चली जाएगी, है ना. जैसे कि तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH C था, H था, इधर भी एक ग्रुप लगा दिया तुमने, इधर भी एक ग्रुप लगा दिया तुमने, और ये कुछ तो बनेगा, चिंता मत करो. Cl बना दिया, CH2 हो गया. यहाँ पे मान लो मैंने D लगा दी, ठीक. उधर से अटैक कराया तो एक क्या होता, एक ऐसी स्टेट बनती जिस स्टेट में इधर C होता, इधर H होता, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 होता, यहाँ से ये बॉन्ड गिरा होता, यहाँ से ये बॉन्ड बना होता, ये p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता, इधर H होता और इधर D होता. इधर का पाई बॉन्ड मूव हो करके इस ऑर्बिटल में क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है. कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इस ऑर्बिटल में एंटर कर रही है, क्योंकि ऑर्बिटल में थोड़ी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इधर ना बॉन्ड उससे बना है ना बॉन्ड इससे बना है. बोल बेटा, इसके कारण क्या होता है, इसकी जो वैकेंसी होती है वो इससे फुलफिल होती है एक हद तक, और पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, स्टेबलाइज होती है. इसके कारण SN2 का रेट जो होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है. तो कोई ऐसे बनाने तो नहीं बोलेगा, लेकिन यदि कोई पूछता है तो उसको बोलना सिंस इट स्टेबलाइजेस द पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट. एक है हटा दो, ये पहले से हाँ सॉरी, मुझे माफ कर देंगे. डी एक एक्स्ट्रा बन गया था. ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं जी. सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची, चलो लिखो. प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन. ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं. प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन. लेट्स सी. सो प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन. प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन. तो जो अल्फा कार्बन होता है इस पे हेट्रो एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन. जैसे कि मान लो मेरे पास है CH3O CH2X, या मैं इसको CHDX कर दूं, कोई आपत्ति तो नहीं. क्लियर है. तो अगेन जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसको इसका लोन पेयर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा. तो अगेन दिस हेट्रो एटम it promotes SN2 by stabilizing transition state. By stabilizing transition state. Correct बेटा.
ठीक है बेटा। अब एक चीज और है इसमें जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगा होता है वो भी इसकी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप also stabilizes ट्रांजिशन स्टेट। अब इस केस में इनफैक्ट ये सबसे अच्छा है, मतलब यदि बीटा पोजीशन पे ऐसे देखें अपन तो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CHX है मेरे पास, CHDX है, और इस पे यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया जाए तो इससे ज्यादा कोई भी SN2 रिएक्शन को प्रमोट नहीं करता है। भले बुक में ही लिखते हो कि ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, मुझे पर्सनली ये लगता है ये कार्बोकेटाइन को जो है फुली डी प्रमोट कर देता है, मतलब कार्बोकेटाइन वो नहीं बनने देगा, हेंस SN2 को वो आगे बढ़ा देगा। क्लियर है बेटा? के टाइम को नहीं बनेगा, उससे SN2 बढ़ा देगा। अरे यार कैसे बात है सर ये तो पहले ही यहाँ पर पहले ही उसका तो मतलब है ना 3 बॉन्ड बने हुए ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब रो लिया और आगे बढ़े भाई, रिएक्शन तो होनी है। समझ बात। अब वही एक चीज बन सकती है तो उसको प्रमोट कर रहा है भाई। यदि कोई रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है मान लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक डायरेक्शन का तो कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि सबस्ट्रेट आधा आधा बट गया। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। मान लो पूरे का पूरा सबस्ट्रेट एक ही दिशा में जाना चाह रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना। तो वो उस केस में रिएक्ट ही क्यों करना तो चाहिए? तुम अपनी वाली बात को इंपॉर्टेंस दोगे, दूसरे की को नहीं दोगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तुम ये सोच रहे हो मेरा वाला जो फैक्टर है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन को तो रिजल्ट देखना पड़ेगा ना। ये दिस इज व्हाट केमिस्ट्री मीन्स। तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, पर जो मैं कह रहा हूं वो समझा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ। तो समझो ना, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट, देखो हो कह रहा है तुम्हारी बात सही है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट ट्रू, बट जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बहुत लॉजिकल है। क्योंकि यदि रिएक्शन दो दिशाओं में खिंचेगी तो ऑब्वियस सी बात, और ये रिएक्शन किसी दिशा में नहीं जा सकती सिवाय SN2 के। ना एलिमिनेशन हो सकता है, ना SN1 हो सकती है, तो क्या हो सकती है? SN2 हो सकती है। इसका मतलब पूरा का पूरा सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनली फोकस्ड है टू गिव SN2 रिएक्शन। क्लियर बेटा तिवारी? तो इसका कंसंट्रेशन वाला फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बुक तो कुछ नहीं लिखती, बुक तो सिंपल है स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बेटा तिवारी? टोप लो। तो क्या लिखा मैंने? कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो खैर और मैं इस पर थोड़ी रिसर्च कर लूंगा बशर्ते मेरे को समय मिल जाए। होता क्या है, 7 लेक्चर लेने के बाद इतनी ताकत ही नहीं बचती मेरे में कि मैं रील के अलावा और कुछ देख पाऊँ। रील तो देख लेता हूँ। वो देखते देखते ही सो जाता हूँ। चलो गाइस, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, भाई साहब मैं कोई क्या प्लीज साइड, मतलब चमगादड़ बनकर उल्टा लटक जाऊं क्या? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एट बीटा कार्बन, एट बीटा पोजीशन लिख देता है, ठीक है ना? इसको अल्फा लिख दिया, इसको बीटा बोल दिया। ऑलवेज स्टेबलाइजेस ट्रांजिशन स्टेट। होगी ही नहीं। ठीक है, ये एक अकेली रिएक्शन है जिसमें कि
तुम देखो ये 3 डिग्री एल्केन हैलाइड था, ये 3 डिग्री एल्केन हैलाइड था, ये अकेली रिएक्शन इसमें 3 डिग्री एल्केन हैलाइड है और रिएक्शन SN2 हो रही है। ठीक है बेटा, ओनली एग्जाम्पल ऑफ 3 डिग्री एल्केन हैलाइड। रीजन उसका वही है ना, या only example of 3 degree alkylide where SN2 reaction occurs। अब सुनो बेटा, कल के दिन तुम ऐसा मत कर देना यहाँ पे NO2 लगा दो फिर बोलो सर ये वाला भी तो एग्जाम्पल सही है। हाँ सही है ना, कुछ गलत नहीं है बेटा, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो भी करा देगा उसको, और फिर आप बोलो सर आपने तो बोला था ओनली। ठीक बच्चे, हो गया। चलो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल। हाँ आज का समय समाप्त हो गया क्या? ओहो, समय सीमा समाप्ति की घोषणा। दर्र